हम इस समय मौजूद हैं करेठी गांव में और यह करेठी गांव कुंडा से लगभग 12 किलोमीटर दक्षिण में गंगा किनारे स्थित है। और ये इस गांव का इतिहास बहुत बड़ा है और इस इतिहास के पीछे यह वजह है कि यहाँ एक महल है, जो महल चौबे चिंतामणि के नाम से जाना जाता है, उन्हीं का महल है। और हमारे बीच में चौबे चिंतामणि के पूर्वज, उनके वंश हमारे बीच में हैं। उनसे जानते हैं कि इस गांव के इस महल के इतिहास के बारे में। आइए लिए चलते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? श्री कृष्ण चतुर्वेदी। आपका इस कारण में स्वागत है। थैंक यू। आप बताइए कि जो यहाँ पर महल है चौबे चिंतामणि जी का, उसके बारे में क्या जानते हैं, शुरुआत से बताने की। चौबे चिंतामणि हमारे पूर्वज थे बहुत। अब सन तो मुझे याद नहीं है, सन में दिया हुआ है। बाकी वो आके यहाँ बसे थे गंगा के किनारे, एक तपस्वी के रूप में। उनके कोई औलाद नहीं थी, एक लड़की थी। उनके बाद में एक लड़की हुई, वही लड़की थी उनके। लड़की जब सयानी हुई तो उसको राजस्थान में उसकी शादी उन्होंने कर दी। वो यहाँ रहते थे, बुढ़ी बुढ़ा दोनों आदमी, मियाँ बीवी, और तपस्या ही वो करते थे। ये बताइए, उनके पास इतना धन और महल कैसे हो गया? गंगा जी के बहुत बड़े तपस्वी थे। गंगा जी में खड़े हो जाते थे छाती भर पानी में। सुबह से 2-2 बजे तक वो गंगा जी की पूजा करते थे, तपस्या करते थे। उससे गंगा जी उनसे प्रसन्न हो गई और प्रसन्न हो के उनके पैरों में सोने की जंजीर बन के मोटी लपेट गई। और गंगा जी से आवाज़ आई कि खींचो, आप खींचो। तो वो खींचने लगे। खींचते खींचते थक गए जब, तो उन्होंने कहा, माते अब हाथ पैर नहीं चलते हैं। वहीं से जंजीर टूट गई। वो धन इनके पास उसी का हुआ। उसकी बदौलत इनके मुनीम जो थे, उस टाइम मुनीम थे, मुनीम ने कारोबार शुरू किया। पहले गल्ले का किया, फिर चीनी खरीदना शुरू किया उसने। और इतनी चीनी खरीदी कि आपके यहाँ इंडिया में, यूपी में चीनी सब खींच के भर ली, सब खरीद के भर ली। उसके बाद एक समय आया कि शाहजहाँ, वो इधर से पास हो रहा था। वो भी तो शासक था यहाँ का शाहजहाँ शासक जो था। शाहजहाँ काल की बात है क्या यहाँ पर? जो हाँ, उसके पहले की है, समझ लीजिए उसी शाहजहाँ के काल की है। वो जब यहाँ से निकलने लगा तो उसने चीनी उसको मिल नहीं रही, तो उसने पता लगाना शुरू किया कि चीनी कहाँ चली गई सब। किसी तरह से उसको ये झटका लगा कि चीनी इनके यहाँ डब है, इन्होंने स्टॉक कर रखी है, खरीद रखी है सब, पूरे भारत की। अब क्या करें वो? तो उसने जो है वो क्या, इनको खबर मिली कि ऐसी ऐसी बात है और छापा पड़ने वाला है। तो इन्होंने मुनीम से पूछा तो उसने बताया कि हाँ महाराज, सब भरा हुआ, सब पूरा चीनी भरी पड़ी और ऐसे ऐसे खबर मिल रही है छापा पड़ने की। बोले ठीक, कोई बात नहीं, पढ़ने दे छापा। एक काम कर, जिसने दी है उसी को वापस कर दे। गंगा जी ने दी थी लक्ष्मी, उठा के सब चीनी गंगा जी में डाल दो, पूरी चीनी गंगा जी में आप फेंकवा दो। आते रहता बिल्कुल अपने यहाँ नाम निशान चीनी का नहीं मिलना चाहिए। उनके छापा पड़ने पे चीनी का नाम निशान नहीं होना चाहिए हमारे यहाँ। सब फेंकवा दी मुनीम ने। यहाँ से बनारस तक गंगा जी मीठी हो गई। यहाँ से बनारस तक गंगा का पानी, गंगा जी का पानी मीठा हो गया, इतनी चीनी। उसके बाद में छापा पड़ा तो कुछ नहीं मिला। वहीं से गंगा जी इनसे रूठ गई। हाँ, वहीं से रूठ गई और इनको दर्शन दिया कि अब हम आपके घर से
जा रहे हैं, आपने हमारी अनादर किया है। तो रात में बोले माँ का मैंने क्या अनादर आपका किया? बोले तुमने ऐसा ऐसा किया, मेरा अनादर किया। तो जो इनके यहाँ गिन्नी और वो बची हुई थी, तो मकान में जो बल्ली लगी हुई थी, तब तो लकड़ी की बल्ली लगती थी, उन बल्लियों को इन्होंने लोहार बढ़ई बुला के कोल कराया सब बल्लियों को, और सब गिन्नी उन्हीं बल्लियों में पैक कर दी, भरा दिया, और भरा के पैक करके लगा दिया मकान में। अब कैसे जाएंगी? रात को सो रहे हैं, गंगा जी चढ़ी, गंगा जी आई इनके अंदर, मार के इनका गेट बिल्कुल गंगा जी की तरह है, बड़ा गेट। महल के अंदर आई, ये लोग सोते के सोते रह गए, जितनी बल्लियां हैं सब निकल के चली गई अपने आप। अपने आप इनको मालूम भी नहीं पड़ा। अच्छा। नहीं, ये सोते के सोते रहे सब लोग, इनको मालूम भी नहीं पड़ा, और सब बल्लियां अपने आप निकल के गंगा जी में चली गई। फिर गंगा जी ने इनको दे दी कि यहाँ जा रहे हैं। यहाँ से बल्लियाँ निकल के गंगा जी में बही, और बनारस में उसी हलवाई मल्लाहों ने पकड़ी, वहाँ मल्लाहों ने पकड़ी, अब पकड़ के उसी हलवाई के यहाँ ले जाके उन्होंने बेची, उसी हलवाई के यहाँ जिसके यहाँ जाना था इनको, लक्ष्मी को। उसके बाद जब सुबह उठे देखे तो खाली सब। उठे, महाराज खड़ा हूँ, पहनी खड़ा हूँ, गंगा जी जैसे हम आप रोड पे चल रहे हैं वैसे वो गंगा जी के ऊपर चलते थे, ऐसे खड़ा हूँ पहन के वो गंगा जी के ऊपर चलते थे। हाँ, पानी के ऊपर नहीं थे। नहीं, उनको आशीर्वाद था। आशीर्वाद था गंगा जी का। तो यहाँ से चले कि अब मैं ये पता देखने चले कि क्या जो इन्होंने कहा था लक्ष्मी ने, गंगा जी ने, क्या सच उन्हीं के यहाँ पहुँची कि नहीं पहुँची लक्ष्मी, कि गंगा जी ने ऐसे ही कह दिया। ये बनारस गए, ढूंढते ढूंढते उसी हलवाई के यहाँ पहुँच गए तो देखा तो इनकी बल्लियाँ रखी हुई हैं। तो जब सन्यासी को देखा हलवाई ने, तो आओ भगत में दौड़ा, जुट गया उनके, क्या आइए महाराज सन्यासी महाराज, बड़े भाग्य जो दर्शन में, बैठिए, बैठाला, पानी वगैरह पिलाया। पिलाने के बाद पूछा सब कहाँ से आ रहे हैं महाराज, कैसे? बोले बताता हूँ। तुमने ये बल्लियाँ कहाँ से ली, ये कहाँ से आई तुम्हारे पास? अन्न बनवाना था, और ये मल्लाहों ने पकड़ी हैं, और उन्हीं से मैंने ये खरीद लिया। वहाँ से बोले खाली बल्ली नहीं है ये जो तुमने खरीद लिया। बोले क्या? बोले देखो इसको एक साइड से खोलो, ये एक ढक्कन लगा हुआ है। कहा महाराज? कहें हाँ, ये देखो इसमें ढक्कन लगा है, इसको खोलो, इसमें गिन्नी है। गिन्नी क्या होती थी? सोने की पहले होती थी, जैसे मोहर होती थी, मोहर उसी टाइप एक गिन्नी होती थी। सोने की होती थी? सोने की होती थी, वो सोने की होती। वो धन्नियों में, उस बल्लियों में उसमें उन्होंने भरवा दिया था, कोल करा के लोहार से, और उसी में सब भरा दी थी, और लगवा दिया था कि अब इतने ऊपर तो कैसे जाएंगी ये, कैसे गंगा जी इनको ले जाएंगी। उन्होंने जब उसने खोला उसको, तो गिन्नी खड़ 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 निकलने लगी, तो पैरों पे पड़ गया। अरे महाराज आपको कैसा है? बोले ये मेरी लक्ष्मी है, ये मेरी लक्ष्मी है जो मुझसे रूठ के तुम्हारे यहाँ आई है। अब मुझको बताया, तब मैं यही देखने यहाँ आया हूँ, और कुछ नहीं, मैं यही देखने वहाँ से चल के यहाँ आया हूँ पैदल। बोला स्वागत किया, आओ भगत। उसके बाद जब ये चलने लगे तो उसने कहा महाराज कुछ रास्ते में पानी उनी पीने के लिए, आप इतनी दूर जाएंगे पैदल, कुछ पानी पीने के लिए भी। तो उसने 5 लड्डू बनवाए बड़े, अब 5 लड्डों में 5-5 गिन्नियाँ भर दी,
5-5 गिन्नियाँ भर के 5 लड्डू बनवा के महाराज को, महाराज ये रास्ते में आप पानी होने जा रहा है, पानी पी लीजिएगा। और गिन्नियाँ इसलिए भर दी कि शायद महाराज के पास रास्ते में कोई ज़रूरत पड़े तो कहाँ से आएगा, क्या यही काम देंगे। महाराज वहाँ से चले और जब गंगा किनारे आए वहाँ बनारस में, तो मल्लाह को बुलाया, अब तुम बोट से मुझको, तो उनके वो है, वो बनाना है रास्ता उनके लिए। बोट पे बैठ लिए, गंगा पार मल्लाह ने किया। जब उतर गए तो बोले ऐसा है भैया कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए उतराई तो है नहीं, तो तुम ऐसा करो कि ये 5 लड्डू हैं, ये ले लो, जो उसने हलवाई ने दिए थे ये ले लो, और ले जाओ बच्चों को खिला देना। अब मल्लाह ने ले तो लिए लड्डू, पहले तो नहीं महाराज जाइए अब आपसे कुछ नहीं, मगर फिर ले लिए लड्डू। जब इनका प्रेस हुआ कि ऐसे हम गंगा पार नहीं करेंगे, और लड्डू लेने के बाद मल्लाह वही लड्डू लिए, बोला ऐसे ले जाएंगे बच्चे खा जाएंगे, इसमें 1 ही घंटे में सब खत्म, और इसको अगर बेच लेंगे तो कुछ द्रव्य मिलेगा, तो महीना 15 दिन का राशन का काम हमारा चल जाएगा। वही लड्डू लेके उसी हलवाई के यहाँ वो गया बेचने, और जब हलवाई से पूछा, हलवाई ने देखा तो बोला तुमको ये कहाँ मिले? बोले एक साधु बाबा जा रहे थे, उन्होंने उतराई में मुझको दिया। उसने पैसे दे के ले लिए, लेने के बाद बोला मालूम है क्या है? मल्लाह से बोला क्या? बोले ये हम ही ने दिए थे महाराज को लड्डू ये, और महाराज की लक्ष्मी आई हैं यहाँ द्वारा, और इसमें जानते हो क्या है? ये लड्डू नहीं है। उसने फोड़ दिया, जब फोड़ा तो गिन्नी निकलने लगी, 5-5 गिन्नी एक एक। अब मल्लाह कह रे बाप, बोले महाराज ने जो कहा वो सच, ये लक्ष्मी वहाँ से आई तो ये मेरे ही पास वापस आनी थी। नहीं मल्लाह ले जाता घर, बच्चों को खिलाता, उसको मिलती, मगर नहीं, लक्ष्मी मेरे पास आनी थी, ये वापस फिर उसी के पास आ गई, उसी के पास आ गई। उसके बाद जब वहाँ से लक्ष्मी जी दोबारा हलवाई के पास गई, तो उसके बाद फिर बताइए कि क्या रहा इतिहास, क्यों अब महल खंडहर के रूप में हो गया है, और यहाँ पर आप लोग, हम लोग फिर जब वो लक्ष्मी चली गई, वो रहते थे। हमारे पूर्वजों की शादियाँ जब हो गई राजस्थान में और वहाँ, तो हम लोग यहाँ से उनके मरने के बाद हमारे पूर्वज उनके जिंदे ही एक तरह से शहजादपुर में बना लिया उन्होंने। शहजादपुर कहाँ पर है? ये सामने गंगा पार, बिल्कुल सामने ही है, इसी करेटी के उस पार जो दिखता है दे रहा है, वही शहजादपुर है। आप लोग वहाँ फिर चले गए? हाँ, हमारे पूर्वज वहाँ चले गए सब। पता चलता है कि आपके यहाँ बिजनेस होता था, बहुत बड़ा धंधा होता था, वो क्या था? वो था अरहर का, उसका दराना चलता था। अच्छा। अरहर का, दाल का, उसका सबका बहुत बड़ा बिजनेस होता था बोट द्वारा। उस टाइम बोट ही साधन था और कोई साधन नहीं था, तो बोट द्वारा बहुत दूर दूर तक माल जाता था, इलाहाबाद, उधर बनारस, उधर सब जगह मंडियों में। जो 52 मंडी 56 बाज़ार की बात है, उसी के तहत आप लोगों का बिजनेस वहीं पर होता था? वहाँ से होता था, यहाँ घर से होता था। हमारे घर के बारे में बताइए, कुछ घर का भी आपका इतिहास है? हमारे घर का इतिहास यही है कि यहाँ बिजनेस होता था, यहीं हमारे दराना चलता था। माने पहले जो पता चला कि ये घर जो बना है, किस पर बना है? ये घर बना हुआ है जो पुरानी खत्तियाँ बखारें बनती थी अनाज भरने वाली, उसके ऊपर हमारा मकान बना हुआ है। ये समझ लीजिए नीचे खत्ती है आज भी कभी, अब तो बंद हो गई हैं, सब पैक करा दिया है। और नहीं, आप बैठे हुए हैं, ये सामने जो जगह है वहाँ पर ये दीवार जो बनी हुई है, ये खत्ती के ऊपर डाट दे के बनाई गई है। जो दीवार दिखाई हाँ, ये दीवार जो दिखाई दे रही है,
ये खत्ती के ऊपर डाट दे के, पुरानी डाट बनती थी, वो डाट दे के तब उसके ऊपर ये बनाई हुई। हमारे अंदर ये जहाँ आप बैठे इनमें सब में नीचे वो है, अंदर आप मारिए तो दन दन आवाज़ ऐसी खाली जैसे नीचे कभी कभी चमकने की आवाज़ आती है। हाँ, कभी कभी वो हमारा एक पुराना पखाना बना हुआ है। अच्छा अच्छा। पुराना, बहुत पुराना। अब तो पैक कर दिया कि पानी नहीं जा पाता उसमें। नहीं, जब पानी जाता था तो होल हो जाता, तो वो खत्ती बैठ जाती थी अंदर ज़मीन में। अब उसको भराते भराते साली हालत ख़राब हो जाती थी। और ये बताइए कि आप चौबे चिंतामणि के परिवार से उनके किस प्रकार से रिश्ता रखते हैं, किस प्रकार से उनके वंश हैं? हम, आप समझ लीजिए कि उस जनरेशन से, कौन सी पीढ़ी है यार? शायद हमारी 6ठी या 7वीं पीढ़ी है। 6ठी या 7वीं पीढ़ी है। हाँ, 6ठी या 7वीं पीढ़ी है। शाहजहाँ का ज़माना सोच लीजिए आप, उसके पहले का उनका वो था। ये शाहजहाँ के शासनकाल के पहले का था। हाँ, उनका उसके पहले का है। हाँ। कई पीढ़ी बीत गई, कितने पुष्ट बीत गए। तो उनके लड़के नहीं थे, तो उनके लड़की के वंश हैं आप? जी हाँ, हम लोग, हमारा खानदान उन्हीं की लड़की का वंश चल रहा है यहाँ। उनके लड़के नहीं थे कोई। आप कितने भाई हैं? हम सगे 2 भाई हैं। अच्छा। और भी आपके परिवार के हैं उनके वंश के? पूरा परिवार करीबन 150-200 आदमियों का परिवार है हमारा। करेटी में रहता है? नहीं, सब बाहर है। टोटल मेरा बाहर है परिवार। नौकरी पेशा, पढ़े लिखे हैं। बगैर पढ़ाई लिखाई के नौकरी पेशा के हमारे यहाँ शादी नहीं होती। इस ज़मीन की उतनी कीमत अब नहीं है हमारे यहाँ। अब हमारे यहाँ पढ़ाई की और नौकरी की कीमत है। पहले भी थे हमारे यहाँ, भदरी रियासत में थे एक पूर्वज हमारे, जिनकी वजह से करेंटी जहाँ हैं हम इस वक्त। ये ज़मींदारी इन्हीं की दी हुई है, भदरी रियासत से मिली हुई है मेरे पुरखों को। भदरी जो नरेश हैं, राजा भैया के पिताजी, उनकी रियासत यहाँ पर। राजा भैया के बाबा थे। राजा भैया के बाबा जी की। राय बजरंग बहादुर सिंह हिमाचल प्रदेश के गवर्नर रह चुके हैं। वो इनके बड़ बाबा थे। इनके पिताजी के सबसे बड़े भाई थे वो भदरी नरेश थे। जी हाँ, उनके द्वारा रियासत दी गई है आपके जी यहाँ? हाँ, उनके द्वारा। चाचा बता रहे हैं कि शिक्षा का कितना महत्व है। उनके नहीं, उनके पुरखों के द्वारा, बल्कि इनके जो बड़े बाबा थे उनके पुरखों के द्वारा, ये उनके पुरखों के द्वारा दी गई है। 4-5 पुष्ट बीत गए, हमारे एक पूर्वज उनके यहाँ थे।